प्यारे दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल यूजीसी नेट साहित्य दर्पण में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि हम इस चैनल के माध्यम से एनटीए नेट, जेआरएफ से टीटीटी, पीजीटी, टी ट्रिपल एसएसबी, एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। आज हमने शब्द रचना, अर्थ और वाक्य रचना से प्रश्न लिया है। ये टीजीटी पीजीटी वालों के लिए विशेष रूप से क्लास है। अब बता दूं, एनटीए नेट में हमारे हिंदी में इकाई एक से बदले हुए पैटर्न के अनुसार कुछ ऐसे प्रश्न बनते हैं। तो हम चलते हैं, कुछ प्रश्नों को करते हैं। हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 50 से। ठीक है, यहाँ पर बहुत इजी प्रश्न है जो कि आए गए प्रश्न है। ठीक है, ये सभी प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं। तो जो प्रश्न ऑलरेडी किसी एग्जाम में आए हुए होते हैं तो उनको करने का आनंद ये आता है कि हमारे अंदर एक पॉजिटिविटी आती है कि ये प्रश्न मतलब इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम प्रश्नोत्तरी को स्टार्ट करते हैं। तो ठीक है, चलिए हम आ गए हैं प्रश्नोत्तरी पर। फ्रेंड्स, इससे ऊपर के 50 प्रश्न हमने नहीं लिए हैं क्योंकि काफी इजी थे। इजी करने का आशा है कि मुझे लगता है कि आपको आते होंगे, क्योंकि अव्यय शब्द कैसे बनते हैं, अविकारी शब्द क्या है, उपसर्ग प्रत्यय, तत्सम तद्भव का भेद विभेद करके बताया गया है। योग रूढ़, रूढ़ शब्द क्या है, ये सब चीजें आपको सामान्य रूप से आपको आती होंगी। इसके ऊपर के हमने प्रश्न नहीं लिए हैं। हम यहाँ पर केवल 100 प्रश्न करेंगे। ठीक है, अब 50 से हमने स्टार्ट किया है तो मान कर चलिए कि 100 प्रश्न करेंगे तो 150 प्रश्नों का संकलन हमारे पास आ रहा है। वो 150 हमारे लिए बड़े इंपॉर्टेंट है ना, हम हमारी आगामी परीक्षा के लिए। तो चलिए प्रश्नोत्तरी को करते हैं। मैं प्रश्न छुपाने का प्रयास नहीं कर रही हूँ, ठीक है, कि मैं प्रश्न को छुपा लूँ फिर मैं आंसर छुपा लूँ फिर प्रश्न आपके पास प्रकट करूँ। बहुत सारा टाइम नहीं लेना चाहती, बहुत कम टाइम में मैं प्रश्न को सॉल्व करूंगी, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा प्रश्न है कि लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। तो डी नंबर करेक्ट है, अक प्रत्यय। अब आप ये देखना कि कहाँ आया है एग्जाम। यूपी टेट 2013 का सेकंड पेपर था। बिल्कुल आप यहाँ भी दृष्टि रखना, उत्तर यहाँ पर है ही। वीडियो को थोड़ा सा आप फास्ट करके भी देख सकते हैं। ठीक है, वीडियो को फास्ट कर लें, वीडियो के 3 डॉट पर जाकर के वहां से फास्ट करके भी देख सकते हैं। अगला है कि अभिशाप शब्द में उपसर्ग चुनना है। तो डी नंबर करेक्ट है, अभी उपसर्ग है। फिर प्रश्न आता है कि दुस्साहस शब्द का उपसर्ग चुनिए। तो दुस्साहस में दुस उपसर्ग है। अगला प्रश्न बनता है कि सजावट शब्द का प्रत्यय बताइए। तो सजावट में आवट प्रत्यय है। फिर प्रश्न बनता है कि धातु में प्रत्यय जोड़ने से बने शब्द कहलाते हैं। तो कृदंत कहलाते हैं। फिर हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा बनता है कि निम्नांकित में से किस शब्द का निर्माण उपसर्ग से नहीं हुआ है। तो सर, इसको बताना चाहूंगी कि यूपी टेट का प्रश्न है, फर्स्ट पेपर का। इसको इन्होंने किसी में भी नहीं माना है। ठीक है, कौन सा उपसर्ग से नहीं हुआ है। अगला प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से प्रत्यय युक्त शब्द नहीं है। तो कौन सा नहीं है, अंकुर जो है प्रत्यय युक्त शब्द नहीं है। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से प्रत्यय युक्त शब्द नहीं है, यहाँ भी। तो सादर जो है नहीं है। प्रश्न बनता है कि इक उपसर्ग के प्रयोग से बना शब्द कौन सा है। अवैतानिक। अगला प्रश्न आता है, अब चलिए इंपॉर्टेंट प्रश्न देखते हैं। ऐसे प्रश्न हमारे एग्जाम में पूछने के चांस ज्यादा रहते हैं। और नेट वाले हमारे जो मित्र हैं वो जरूर देखिए वीडियो को, क्योंकि आगे जो 150 प्रश्नों का संकलन हमने लिया है, आगे प्रश्न वैसे हैं जो कि आपके आगामी परीक्षा में पूछे गए हैं और पूछे जाने की चांस भी हैं। प्रश्न आता है कि किसी के सामने डॉट डॉट मेरी आदत नहीं है। तो हाथ फैलाना। अगला प्रश्न आता है कि वाक्य में प्रयुक्त शब्द को कहते हैं, क्या कहते हैं। तो पद कहते हैं। प्रश्न है कि डॉट डॉट बोलो कोई सुन लेगा, वाक्य में रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो धीरे, है ना, धीरे से बोलो, धीरे बोलो कोई सुन लेगा। प्रश्न आता है कि वाक्य में शब्दों का क्रम निर्धारित होता है किससे। तो पद क्रम से। फिर अगला प्रश्न है कि उद्देश्य और विधेय किसके अंग हैं। तो ए नंबर करेक्ट है, वाक्य की, है ना, ए नंबर हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न आता है कि तेंदुलकर ने एक ओवर में 5 छक्के लगाए, इस वाक्य में उद्देश्य बताना है। तो बी नंबर करेक्ट है, तेंदुलकर। फिर हमारा अगला प्रश्न है कि वहां मोहन के डॉट डॉट कोई नहीं था, वाक्य में रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो मोहन के अलावा, है ना, अलावा कोई नहीं था। फिर अगला प्रश्न आता है कि हमें सफलता मिलने तक का प्रयास करना चाहिए, बताना है किसमें क्या है। तो संबंध बोधक अव्यय है। ये हमारे एग्जाम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न आप जरूर देखिएगा। अगला प्रश्न है सलमा घर जाती है, वाक्य में बताना है। तो सरल वाक्य है। फिर प्रश्न आता है कि मेरा मित्र राकेश बहुत अच्छा चित्रकार है, इस वाक्य में विभेद बताना है। तो डी नंबर करेक्ट है, बहुत अच्छा। ठीक है, बहुत अच्छा क्या है, विभेद बताना है। ठीक है, विभेद है। अगला प्रश्न आता है कि वाक्यों का वर्गीकरण मुख्यतः कितने प्रकार से होता है। तो 2 प्रकार से होता है। फिर प्रश्न हमारा बनता है कि मिलनसार शब्द में कौन सा प्रत्यय निहित है। तो डी नंबर हमारा करेक्ट है, सार प्रत्यय निहित है ना। जहां पर आपको डाउट लगेगा फ्रेंड्स, आप कमेंट करके बता देना मुझे। अगला प्रश्न आता है कि अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो हम
अर्थ के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न बनता है कि अविकारी शब्द क्या होता है? तो अविकारी शब्द है अव्यय। फिर प्रश्न बनता है उपसर्ग का प्रयोग होता है किसमें? तो शब्द के आदि में, शब्द आदि यानी आरंभ में, ठीक है, शब्द के आरंभ में उपसर्ग का प्रयोग होता है। प्रश्न बनता है कि मिठास शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो आस प्रत्यय का। फिर अगला प्रश्न है ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे, या अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद बताना है, तो इच्छावाचक वाक्य है। फिर है कि योग रूढ़ शब्द का शब्द कौन सा है? तो योग रूढ़ शब्द जो है इसमें है लंबोदर, योग रूढ़ शब्द के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न आता है कि इनमें से विकारी शब्द कौन सा है? बताना है कि विकारी शब्द कौन सा है। तुम्हारा जो करेक्ट आंसर है हाथी जो है विकारी शब्द है। अगला प्रश्न है कि निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? तो डी नंबर हमारा करेक्ट है, यह है निश्चयवाचक सर्वनाम। प्रश्न है कृदंत किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? तो डी नंबर करेक्ट है, क्रिया के साथ। फिर प्रश्न बनता है कि निम्नलिखित में से किस शब्द में एरा प्रत्यय नहीं है? तो डी नंबर, क्योंकि इनमें से कोई नहीं में एरा प्रत्यय नहीं है। अगला प्रश्न बनता है कि इनमें से किस वाक्य में कर्मवाच्य है? तो चिट्ठी भेजी गई। फिर प्रश्न बनता है क्योंकि चिट्ठी भेजना, देखो इसमें कर्म का काम किया गया है, कर्मवाच्य की बात की जा रही है, ठीक है। अगला प्रश्न बनता है कि शब्दों के वर्गीकरण का आधार है, तो ये सभी हैं, अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर, उद्गम के आधार पर। अगला प्रश्न बनता है, देखो ये उत्तराखंड एसआई एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है। प्रश्न बनता है कि निम्नलिखित में से किस खंड में अप उपसर्ग नहीं है? तो अपादान में उपसर्ग नहीं है। अगला है कि निम्न में से रूट शब्द कौन सा है? तो कमल जो है रूट शब्द है, ठीक है। इस तरह का प्रश्न हमारे नेट के एग्जाम में पूछा जाने लगा है, तो फ्रेंड्स बड़े ध्यान से वीडियो को देख लीजिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है कि एक प्रत्यय लगाने पर सप्ताह में कौन सा रूप बनेगा? तो साप्ताहिक बनेगा। फिर अगला प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय नहीं है? तो दुबला में प्रत्यय नहीं है। प्रश्न बनता है कि अभ्यागत शब्द में उपसर्ग बताना है, तो अभि उपसर्ग है। फिर प्रश्न है 19 शब्द में उपसर्ग बताना है, तो उन उपसर्ग है। अगला प्रश्न बनता है कि विचार में एक प्रत्यय लगाने से कौन सा शब्द बनेगा? तो वैचारिक बनेगा। आप देख लेना कहाँ कहाँ ये शब्द प्रश्न पूछे गए हैं। यद्यपि मोहन धनी है तथापि बहुत दुखी है, बताना है कि किस प्रकार का वाक्य है? तो मिश्र वाक्य है। फिर अगला प्रश्न बनता है कि निम्न में से कौन सा लुटेरा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है? तो हमारा करेक्ट आंसर एरा है, ए नंबर करेक्ट है। अगला प्रश्न आता है कि निम्नलिखित पद में से कौन सा पद वया प्रत्यय लगाने से बना है? तो करेक्ट है खवैया। अगला प्रत्यय आता है लालटेन शब्द निम्न वर्गों में से किस वर्ग में आता है? तो लालटेन जो है विदेशी शब्द है। फिर प्रश्न आता है कि आंशिक शब्द में प्रत्यय क्या है? तो आंशिक शब्द में एक प्रत्यय है। फिर अगला प्रश्न आता है कि किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? तो हमारा जो करेक्ट आंसर है डी नंबर सही है, ओढ़ना में उपसर्ग नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य का चयन करना है, तो ए नंबर हमारा करेक्ट है। संयुक्त वाक्य जो है काम समाप्त करो और जाओ, ठीक है। अगला प्रश्न बनता है कि राम ने कहा कि मैं घर जाऊंगा, घर जाऊंगा कौन सा वाक्य है? तो संज्ञा उपवाक्य, क्योंकि राम जो है, राम ने कहा कि मैं घर जाऊंगा, तो घर जाना जो है, जाने का जो काम हो रहा है, संज्ञा उपवाक्य के अंतर्गत आता है। अब देखो यहाँ पे यदि विशेषण होता तो किसी कुछ विशेषता बताई गई होती, क्रिया विशेषण होता तो साथ में क्रिया के साथ विशेषता बताई गई होती है ना, तो इसलिए संज्ञा उपवाक्य है। अगला प्रश्न आता है कि काजू शब्द का संबंध किस भाषा से है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है डी नंबर हमारा करेक्ट है, पुर्तगाली से। अगला प्रश्न है कौन सा शब्द तुर्की भाषा का नहीं है? तो पैगंबर तुर्की नहीं है। प्रश्न बनता है सुमित्रा में प्रत्यय होगा, तो क्या होगा? अप्रत्यय होगा। अगला प्रश्न आता है निम्न में से कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य नहीं है? तो हमारा जो करेक्ट आंसर है 101 का सी नंबर सही है, वो परिश्रमी ही नहीं वरन ईमानदार भी है, मिश्र वाक्य नहीं है। अगला प्रश्न बनता है कि बहिर्मुखी शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो बहिष है। फिर हमारा प्रश्न बनता है कि किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? तो यहाँ पर जो डी नंबर करेक्ट है ओढ़ना, ओढ़ना में उपसर्ग नहीं है। फिर हमारा प्रश्न बनता है कि निम्नलिखित में से विकारी शब्द कौन सा है? तो यहाँ पर जो करेक्ट है लड़का जो है विकारी शब्द है। अगला प्रश्न हमारा बनता है कि निम्न में से संकर शब्द कौन सा है? तो हम जानते हैं कि संकर शब्द दो शब्दों से मिलकर बनता है, तो चुगलखोर जो है वो संकर शब्द है। अगला प्रश्न आता है कि कहावत शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय बताना है, तो डी नंबर करेक्ट है, आवत प्रत्यय है। फिर प्रश्न बनता है परा उपसर्ग का अर्थ बताना है, तो परा उपसर्ग यानी उल्टा, है ना, उल्टा है इसका उपसर्ग।
अगला प्रश्न बनता है निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य का चयन करना है। तो यहाँ पर संयुक्त वाक्य हमारा सी नंबर करेक्ट है। उसने खाना खाया और सो गया, सी हमारा करेक्ट आंसर है। फिर अगला प्रश्न आता है कि इनमें से क्या उपसर्ग नहीं है। इनमें से क्या उपसर्ग नहीं है, प्रश्न बनता है। तो इका जो है उपसर्ग नहीं है। अब आप मुझे थोड़ा सा बताना कि क्या इनका कंसेप्ट आपका क्लियर है। तत्सम, तद्भव, अव्यय, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, या फिर लिंग, या फिर वचन, यहाँ से जो प्रश्न बनते हैं क्या इनके कंसेप्ट आपके क्लियर हैं। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि ऐसे प्रश्न तभी बनेंगे जब आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे, है ना। आगे प्रश्न बनता है कि परिणाम वाचक क्रिया विशेषण वाक्य को चिन्हित करना है। तो हमारा सी नंबर करेक्ट है। रात को कम खाना चाहिए। प्रश्न बनता है कि राम आम खाता है में वाच्य का कौन सा रूप है। तो कर्तृवाचक, क्योंकि यहाँ पे कर्म हो रहा है, आम खा रहा है राम। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य कौन सा है, बताना है। तो मेरे आते ही वर्षा होने लगी, ठीक है। यहाँ पर बताऊंगी फ्रेंड्स, ये मिश्र वाक्य बताना है, ठीक है। मिश्र बताना है, संयुक्त नहीं बताना है। ये जो वाक्य है संयुक्त वाक्य है, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे आते ही वर्षा होने लगी राइट है। अब आप थोड़ा सा चेक किया मत जाना, है ना। आगे प्रश्न बनता है कि पिता ने समझाया कि सदा सत्य बोलना चाहिए। यह उदाहरण है, बताएं यह वाक्य का उदाहरण है कैसा है। तो मिश्र वाक्य का है। फिर अगला प्रश्न आता है कि अत्याचार शब्द में उपसर्ग बताना है। तो इसमें अति उपसर्ग है। नेक्स्ट है अड शब्द को स्त्रीवाचक बनने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। तो सी नंबर करेक्ट है, आ प्रत्यय। अगला बनता है कि जो कभी लोकप्रिय होता है उसका सम्मान सभी करते हैं। इस वाक्य का सरल वाक्य क्या होगा। तो बी नंबर करेक्ट है, लोकप्रिय कवि का सम्मान सभी करते हैं। फिर प्रश्न बनता है कि आचार्यों ने कहा कि अहिंसा ही परम धर्म है। संरचना के आधार पर वाक्य भेद बताना है। तो डी हमारा करेक्ट है, मिश्र वाक्य। अगला प्रश्न बनता है कि शब्द होते हैं कैसे होते हैं। स्वर और व्यंजनों के मेल, ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय। तो बी हमारा करेक्ट है। फिर अगला प्रश्न आता है कि शब्द भाषा की कैसी इकाई है। तो स्वतंत्र एवं सार्थक इकाई है। फिर प्रश्न आता है कि निश्चित अर्थ को प्रकट करने वाले वर्ण समूह को क्या कहते हैं। तो करेक्ट आंसर है शब्द कहते हैं। अगला प्रश्न बनता है कि सामान्यतः शब्द के कितने प्रकार होते हैं। तो दो प्रकार होते हैं। अब बताना मुझे वो कौन कौन से दो प्रकार हैं, ठीक है। जो सामान्यतः शब्द के दो प्रकार होते हैं वो कौन कौन से हैं, बता देना मुझे। बनावट के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं। तो ए नंबर करेक्ट है, तीन तीन भेद होते हैं। अगला है उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद नहीं है। तो कौन सा नहीं है, संज्ञा नहीं है। निष्ठ है आगत शब्द से संबंधित है, क्या संबंधित है। तो विदेशी शब्द। प्रश्न है शब्दांश कितने प्रकार के होते हैं। तो करेक्ट आंसर तीन है, तीन प्रकार के। अगला प्रश्न आता है कि रचना के आधार पर रूट शब्द नहीं है। तो कौन नहीं है, विज्ञान जो है रूट शब्द नहीं है। यहाँ से प्रश्न बड़े ही इंपॉर्टेंट चल रहे हैं, ठीक है। मैंने कहा था वीडियो को थोड़ा सा फास्ट करके आप देख लेना, सभी प्रश्न आप देखना। नेक्स्ट प्रश्न बनता है कि योग रूढ़ शब्दों की पहचान करना है। तो हमारा यहाँ करेक्ट आंसर सी नंबर है, पीताम्बर। अगला प्रश्न आता है कि विकल्प में दिए हुए शब्दों में से किस शब्द का तद्भवीकरण नहीं हुआ है। तो डी हमारा करेक्ट है, हॉस्पिटल। अगला प्रश्न आता है कौन सा शब्द अरबी नहीं है। तो कमीना जो है अरबी शब्द नहीं है। फिर प्रश्न आता है कौन सा शब्द फारसी नहीं है। तो यहाँ पर हक शब्द है जो फारसी नहीं है। यही कल मैंने एग्जाम में पूछा भी था, ठीक है। यही पूछा भी था कल आपसे एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से। हक फारसी नहीं है क्योंकि हक जो है अरबी शब्द है। फिर अगला प्रश्न आता है तुर्की शब्द नहीं है, है ना। तुर्की शब्द नहीं है तो कौन नहीं है, अजब। अगला प्रश्न बनता है कि शब्द शक्ति के प्रकार नहीं है। तो यहाँ पर जो बिना तत्सम है वो शब्द शक्ति का प्रकार नहीं है। प्रश्न है चार विकारी शब्द से संबंधित भेद नहीं है। तो हमारा जो यहाँ पर करेक्ट आंसर है डी नंबर करेक्ट है, समुच्चय बोधक। फिर अगला प्रश्न बनता है कि जिन शब्दों का कोई बदलाव नहीं आता वह है। तो क्या है, बदलाव जिसका नहीं होता अविकारी शब्द है। अगले प्रश्न बनते हैं कि निम्नलिखित में से पुनरुक्त द्विरुक्त शब्द कौन सा है। तो यहाँ पर साथ साथ। फिर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पर देखो दिया गया है निर्देश के निम्नलिखित वाक्य खंड में विधेय व उद्देश्य विधेय की पहचान करना है। तो प्रश्न बनता है कि अर्जुन ने कर्ण को मारा में उद्देश्य की पहचान बताना है। तो करेक्ट आंसर है अर्जुन। फिर अगला प्रश्न आता है कि मैंने उसे पीटा, इस वाक्य में विधेय की पहचान करना है। तो करेक्ट आंसर है सी नंबर। फिर अगला प्रश्न है रचना के आधार पर वाक्य के भेद नहीं है। तो कौन सा नहीं है, उद्देश्य जो है वाक्य का भेद नहीं है। अगला बनता है कि वाक्य के कितने अंग होते हैं।
तो करेक्ट आंसर सी है हमारा। फिर प्रश्न आता है कि जिस वाक्य में केवल एक ही उद्देश्य व एक ही विधेय होता है वो क्या कहलाता है। यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा ए नंबर सरल वाक्य साधारण वाक्य दिया गया है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है कि राकेश पढ़ता है, यह कैसा वाक्य है। तो साधारण वाक्य है। अगला प्रश्न आता है कि संयुक्त वाक्य को पहचानिए। हमारा डी नंबर करेक्ट आंसर दिख ही रहा है। प्रश्न बनता है कि यदि परिश्रम करोगे तो उत्तीर्ण हो जाओगे, किस प्रकार का वाक्य है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा दिखता है मिश्र या मिश्रित वाक्य। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा मुझे डाउट हो रहा है फ्रेंड्स। संयुक्त वाक्य की ओर में मुझे लगता है कि हो सकता है, पर यहाँ पर आंसर मिश्र वाक्य दिया है। देखो मैं क्वेरी करके बता दूंगी, मैं थोड़ा सा कंफर्म करके, है ना, कि यदि परिश्रम करोगे तो उत्तीर्ण हो जाओगी। ठीक है, मिश्र वाक्य यहाँ दिखा रहा है। अच्छा हाँ, मिश्र मिश्र ही वाक्य है। ठीक है, क्योंकि ये इससे तो लगा हुआ है, करोगे तो उत्तीर्ण हो जाओगे। ठीक है, मिश्र वाक्य ही सही है, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बनता है कि आश्रित उपवाक्य कितने प्रकार के होते हैं। तो हमारा सी नंबर करेक्ट है, 3 प्रकार के। प्रश्न है कि आश्रित उपवाक्य से संबंधित नहीं है। तो क्या नहीं है, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न बनता है कि जब आश्रित उपवाक्य किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम के स्थान पर आता है तब वह कौन सा उपवाक्य कहलाता है। तो ए नंबर करेक्ट है, संज्ञा उपवाक्य। फिर प्रश्न बनता है कि मैंने दूध पिया किस प्रकार का वाक्य है। तो करेक्ट आंसर है विधानवाचक। अगला प्रश्न बनता है कि गौरव तुम बैठ कर पढ़ो किस प्रकार का वाक्य है। हमें पता है आज्ञावाचक वाक्य है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य निषेधवाचक नहीं है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है ए नंबर, मैंने दूध पिया। फिर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न बनता है कि बिना विधानार्थक वाक्य किसे कहते हैं। तो सी नंबर हमारा करेक्ट है, जिस वाक्य में किसी वाक्य का होना पाया जाए। देखो हमारे 100 प्रश्न कंप्लीट हो गए फ्रेंड्स, 100 कंप्लीट हो गए 15 मिनट में। ठीक है, 15 मिनट में 100 कंप्लीट हो गए। थोड़ा सा और कर लेते हैं। इच्छार्थक वाक्य किसे कहते हैं। तो ए नंबर हमारा करेक्ट है, आप देख लेना वीडियो को पॉज करके। अर्थानुसार वाक्य के भेद हैं। तो सी नंबर करेक्ट है, 8 प्रकार की। अगला प्रश्न है कि भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे किस प्रकार का वाक्य है। तो ये आज्ञा सॉरी इच्छार्थक वाक्य है। ठीक है, ये इच्छार्थक वाक्य है। अगला प्रश्न आता है कि व्याकरणिक दृष्टि से भाषा की सबसे बड़ी इकाई है। तो कौन है, वाक्य है। फिर प्रश्न बनता है कि वाक्य में मुख्य आधार पर आधार या वाक्य की आवश्यकताएं कौन मानी जाती हैं। तो हमारा ए नंबर करेक्ट है। अगला प्रश्न बनता है कि हिंदी वाक्य में साधारणतः संरचना क्रम की प्रवृत्ति मिलती है। तो हमारा बी नंबर करेक्ट है, कर्ता कर्म क्रिया। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। जल्द मिलती है अपने अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। वीडियो कैसी लगी लाइक और कमेंट के माध्यम से अपना फीडबैक करते। बहुत बहुत धन्यवाद।